मैं हूं रवि शर्मा। कल तक जोड़ी बनाकर चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ हर मुमकिन साजिश को अंजाम दे रहे थे, लेकिन रातों रात कुछ ऐसा हो गया कि दोनों के होश फाख्ता हैं। पड़ोसियों की परेशानी की वजह है पीटीएम। बार बार एटम बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान सख्ते में है, क्योंकि पीटीएम के सामने बड़े से बड़ा एटम बम बेकार है। पड़ोसियों की परेशानी की वजह है पीटीएम। बार बार एटम बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान सख्ते में है, क्योंकि पीटीएम के सामने बड़े से बड़ा एटम बम बेकार है। दरअसल पीटीएम एक ऐसी ताकत है जिसके सामने चीन की ताकत भी फिजूल है। क्या है पीटीएम? आइए देखते हैं। ड्रैगन डरा हुआ है पाकिस्तान के छूटे पसीने। एटीएम नहीं, ड्रैगन को पीटीएम से डर लगता है। और पाकिस्तान में फैली है पीटीएम की दस्तक। हाफिज दाऊद की पीटीएम ने नींद हराम कर दी। इस टिकरी से बगदादी भी घबरा गया। इंसानियत के दुश्मनों का काल है पीटीएम। एटीएम के बाहर कतार लगी है, लेकिन पीटीएम से इंसानियत के दुश्मन कांप रहे हैं। पीटीएम यानी रूस के राष्ट्रपति पुतिन, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप और भारत के पीएम मोदी। इन्हीं तीनों की तिकड़ी है पीटीएम। तीनों शख्सियतों के हाथ में दुनिया के 3 ताकतवर मुल्कों की कमान है। तीनों आतंकवाद के खिलाफ है। इंसानियत के दुश्मनों के खिलाफ तीनों का रुख आक्रामक है और अब तीनों एक साथ आ गए हैं। इसी टिकड़ी ने पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं में खौफ भर दिया है। हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम जैसे हिंदुस्तान के दुश्मन इस टिकड़ी से दहशत में आ गए हैं। अमेरिका अपने दुश्मन को घर में घुसकर मारने पर यकीन करता है और पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा को मारकर अमेरिका ने यह साबित भी किया। अब अमेरिका भारत के साथ है और आतंक के आकाओं को इस बात का डर है कि कहीं ये टिकड़ी पाकिस्तान में घुसकर उनका काम न तमाम कर दे। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर आतंकी देश घोषित होने का है, क्योंकि अमेरिका में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने को लेकर राय मांगी गई थी, जिसके लिए 1 लाख साइन की जरूरत थी, लेकिन करीब 7 लाख लोगों ने साइन किए। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और ट्रंप के एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर सलभ कुमार ने दावा किया है कि ट्रंप पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान पूरी दुनिया में अकेला पड़ जाएगा। जंग लड़ना तो दूर, पाकिस्तान के पास पेट भरने के लिए रोटी भी नहीं होगी। A country, and that's always the country I think of. We give them money, we help them out, but if we don't, I think that would go on the other side of the ledger, and that could really be a disaster. At the same time, if you look at India and some of the others, maybe they'll be helping us out because we'll look at it. But we have many, many countries that we give a lot of money to, and we get absolutely nothing in return, and that's going to stop the fight. राष्ट्रपति का चुनाव जीतने से पहले ट्रंप पाकिस्तान को कई बार हड़का चुके हैं। आतंकवाद पर पाकिस्तान को कई बार नसीहत दी। दूसरी तरफ यही ट्रंप पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थकते। ट्रंप मोदी के साथ काम करने को लेकर काफी उत्साहित है। We all know we can't have prosperity without security, and that is why we appreciate the great friend India has been to the United States in the fight against radical Islamic terrorism. I look forward to working with Prime Minister Modi, who has been very energetic in reforming India's bureaucracy. Great man. I applaud him for doing so. ट्रंप का मोदी के लिए यही रुख पाकिस्तान को बेचैन किए हुए है। रूस भी भारत के साथ खड़ा है। भारत को आधुनिक हथियार बेचने के मामले में
रूस हमेशा तैयार रहा है। वहीं दूसरी तरफ हफ्ता भर पहले बड़े नोट बंद करने का ऐलान कर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया। पाकिस्तान जिन जाली भारतीय नोटों को हिंदुस्तान में खपा रहा था वो रद्दी बनकर रह गए। दहशतगर्दों की आर्थिक तौर पर कमर टूट गई। खबर है कि दाऊद इससे तिलमिलाया हुआ है। खबर है कि दाऊद ने हाल ही में अपने गुर्गों के साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग का मकसद ये जानना था कि नोटबंदी की वजह से डी कंपनी का कितना पैसा फंस गया है। बताते हैं कि दाऊद का हवाला रैकेट संभालने वाले फहीम मचमच ने बताया कि डी कंपनी का 5,000 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। इतना सुनकर दाऊद बौखला गया और उसने फहीम को तमाचा जड़ दिया। उधर आतंक के आका हाफिज सईद की आतंक की दुनिया भी सूनी पड़ी है। दहशतगर्दों को देने के लिए हाफिज के पास पैसे नहीं बचे और अब पीटीएम की तिगड़ी ने इन दहशतगर्दों की नींद हराम कर दी है। पीटीएम की तिगड़ी ने ड्रैगन को असहज कर दिया है। एशिया में अपनी ठसक दिखाने वाले ड्रैगन को अब खतरा महसूस होने लगा है, क्योंकि इस तिगड़ी की ताकत ड्रैगन पर भारी पड़ने वाली है। चीन के अमेरिका, भारत और रूस के साथ रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं हैं और तीनों का साथ आने की इस नामुमकिन सी घटना को ड्रैगन खतरे के तौर पर देख रहा है। पीटीएम ने आतंक की दुनिया में खलबली मचा दी है और ये टिकड़ी दुनिया के दुश्मनों पर भारी पड़ने वाली है। मनोज अब्दस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। पीटीएम की तिकड़ी से दुनिया में शक्ति संतुलन पूरी तरह से बदल जाएगा। जब पाकिस्तान पर आतंकी देश घोषित होने का खतरा मंडरा रहा है, वहीं ताकत की नुमाइश कर दुनिया को धमकाने की जरूरत करने वाले ड्रैगन की हैसियत कुछ नहीं बचेगी। एशिया में चीन अपनी हद से बाहर नहीं निकलेगा और भारत को आंख दिखाने के उसके मंसूबे मिट्टी में मिल जाएंगे। अब दुनिया में महाशक्ति बनकर उभरेगा भारत। ड्रैगन की निकलेगी हेकड़ी, हद में रहेगा पाक। पीटीएम बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। ड्रैगन दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। उसके सैनिक अपनी हद में रहेंगे, क्योंकि भारत पीटीएम की उस तिगड़ी का हिस्सा है जिसकी ताकत आधी दुनिया के बराबर है। दरअसल पुतिन, ट्रंप और मोदी के साथ आने का सीधा मतलब ये हुआ कि आतंकवाद और दहशतगर्दों के खिलाफ जो भी जंग होगी वो एक मंच से और एक साथ मिलकर लड़ी जाएगी। और अगर किसी एक देश के लिए कोई खतरा बनता है तो उसका तीनों साथ मिलकर जवाब देंगे। ऐसी सूरत में ड्रैगन की मुसीबत बढ़ जाएगी, क्योंकि एशिया में चीन आए दिन अपनी ताकत की न केवल नुमाइश करता है बल्कि भारत के साथ रिश्तों में तलखी बनी रहती है। चीन क्यों अपनी हद में रहेगा, ये जानने से पहले पीटीएम की सैन्य ताकत को समझना जरूरी है। सैन्य ताकत के मामले में पहले नंबर पर अमेरिका है, जबकि दूसरे नंबर पर रूस और भारत की सैन्य ताकत चौथे नंबर पर है। इस तरह तीनों की सैन्य ताकत आधी दुनिया के बराबर पहुंचती है। रूस, भारत और अमेरिका के पास कुल 35,25,000 सैनिकों की टुकड़ी है। तीनों के पास करीब 19,000 लड़ाकू विमान है और 2,000 हेलीकॉप्टर। जमीनी जंग के लिए तीनों के पास 30,000 से ज्यादा बैटल टैंक हैं। वैसे तो चीन सैन्य ताकत के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है, लेकिन ड्रैगन पीटीएम की ताकत का कैसे मुकाबला करेगा, क्योंकि इस ताकत के आगे ड्रैगन कहीं नहीं ठहरता और ना ही उसका कोई मुकाबला है। चीन के पास 23,35,000 सैनिकों की टुकड़ी है, 2,941 एयरक्राफ्ट, जबकि 802 हेलीकॉप्टर ड्रैगन के पास है। चीन के पास 9,150 बैटल टैंक है। इसका मतलब यह हुआ कि पीटीएम से टकराना तो दूर, ड्रैगन आंख तक नहीं दिखाएगा। वहीं जिस तरह से चीन साउथ चाइना सी को लेकर
पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते खराब कर रहा है, उसे देखते हुए चीन के पास ले देकर पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे दोस्त मुल्क ही बचेंगे, जिसकी दुनिया में कोई हैसियत नहीं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पर परमाणु परीक्षणों को लेकर कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं और नॉर्थ कोरिया को दुनिया के लिए खतरनाक देश माना जाता है। नॉर्थ कोरिया के अलावा चीन के साथ बसता है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान एक बार आतंकी देश घोषित हुआ तो चीन का साथ क्या खा देगा, उसके पास खुद खाने के लाने पड़ जाएंगे। ऐसे वक्त में दुनिया के 3 ताकतवर मुल्क की तिकड़ी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। मनोज अतलस के साथ वैभव कुश, इंडिया न्यूज। रूस और अमेरिका दुनिया के लिए खतरा बने बगदादी के खिलाफ जंग छिड़े हुए हैं। इराक, सीरिया में दोनों देश भयंकर बमबारी कर रहे हैं, लेकिन आतंक के खिलाफ इस जंग में अब पीएम मोदी का साथ भी जुड़ गया है। यानी अब पीटीएम की तिकड़ी बगदादी के लिए भी काल बन जाएगी और दुनिया के इस दुश्मन का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। पीटीएम से नहीं बचेगा बगदादी। बगदादी का काल बनेगी पीटीएम। आतंकवाद की भयानक तो कौन नहीं जानता है। कितने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। I would bomb the shit out of him. आतंकवाद पर पीएम मोदी आक्रामक है और डोनाल्ड ट्रंप भी। रूस सीरिया में आतंक के खिलाफ जंग छेड़कर अपने इरादे पहले ही जाहिर कर चुका है, लेकिन अब ये तिकड़ी बगदादी जैसे खूंखार आतंकी के लिए काल बनने वाली है। पुतिन, ट्रंप और पीएम मोदी जो ठान लेते हैं उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। इसका एक मतलब ये भी हुआ कि आतंक पर सबसे घातक प्रहार होने वाला है, जिसका शिकार बगदादी बनेगा। क्योंकि आज के हालात में बगदादी किसी एक मुल्क के लिए खतरा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया पर इस आतंकी का खतरा मंडरा रहा है। वैसे तो बगदादी के खिलाफ दुनिया के करीब 62 मुल्क लामबंद हैं, लेकिन पीटीएम की जो तिकड़ी अब तैयार हुई है उसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। ड्रैगन जिसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता, तो फिर बगदादी क्या चीज है। यानी कुछ हो या ना हो, आतंकियों के बुरे दिन जरूर आ गए हैं। वैभव कुमार के साथ वैभव कुश, इंडिया न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पुतिन, ट्रंप और पीएम मोदी, दुनिया के 3 ताकतवर मुल्कों की ऐसी शख्सियतें जिनका नजरिया और अंदाज करीब करीब एक जैसा है। आतंकवाद के मुद्दे पर तीनों का रुख बेहद सख्त है। बड़े फैसले लेने के मामले में भी तीनों बेबाक हैं और इस तिकड़ी का यही अंदाज दहशतगर्दों के लिए आफत बना हुआ है। 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। ऐसा ही बेबाक अंदाज है पीएम मोदी का, जिन्होंने 20 मिनट के भीतर देश के दुश्मनों को कंगाल कर दिया। ISIS is making a tremendous amount of money because they have certain oil camps, right? They have certain areas of oil that they took away. They have some in Syria, some in Iraq. I would bomb the shit out of them. I would just bomb those. And that's right. I'd blow up the pipes. I'd blow up the I'd blow up every single inch. There would be nothing left. ये आक्रामक अंदाज है डोनाल्ड ट्रंप का, जो आतंकवाद पर गहरी चोट करते हैं। देश के दुश्मनों से उन्हें बहुत नफरत है। और ये जलवा है रूस के राष्ट्रपति पुतिन का। तीनों का अंदाज एक जैसा है। कड़े फैसले लेने में तीनों देर नहीं करते। आतंकवाद के खिलाफ नजरिया भी साफ है। आक्रामक लहजे में आतंक के आकाओं पर तीनों प्रहार करते हैं। पुतिन के तेज दिमाग का अंदाजा गुब्बारे के इन हथियारों से लगाया जा सकता है।
तो पीएम मोदी के कंप्यूटर से भी तेज दिमाग को नोटबंदी के फैसले से समझ सकते हैं, जिसने रातों रात देश के दुश्मनों को सड़क पर ला दिया। वैभव कुमार के साथ मनोज अतलस, इंडिया न्यूज। तो इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।